आजकल लोग अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, जिसके चलते वो हजारों रुपए खर्च करते हैं। मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या मैं अमीर बन पाऊंगा या नहीं, मैं घर, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी कब जी पाऊंगा, वगैरह वगैरह। ऐसे ना जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। मैंने भी ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए खर्च किए बस कुछ 100-200 रुपए। ये पैसे खर्च करके मैंने ली एक किताब, द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, जिसे पढ़कर आप ये जान पाएंगे कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। इस बुक के पीछे के मास्टरमाइंड हैं एक बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व एकर वे। दावा करते हैं कि कोई अगर उनके साथ 5 मिनट बिता दे तो वो सामने वाले का फाइनेंशियल फ्यूचर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनेयर, बिलियनेयर और सफल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और उनकी जिंदगी को करीब से स्टडी किया है और तब जाकर लिखी उन्होंने ये किताब। इस बुक में उन्होंने 2 हिस्सों में मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के जरिए मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस का ऐसा तरीका बताया है जिसे वो खुद अपना के आज सक्सेसफुल और अमीर बने हैं, यानी एक्सपर्ट एडवाइस। आइए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। रोहित और मोहित पर अपने कॉलेज के दिनों से ही अमीर और सक्सेसफुल बनने का भूत सवार था, और क्यों ना हो, आखिर पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। दौलत हासिल करने के लिए दोनों ने काफी ज्यादा मेहनत की, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके भयंकर स्ट्रगल फेस किया, कई प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और अमीर बनने की हर मुमकिन कोशिश की। कुछ सालों बाद रोहित एक जाना माना नाम बन गया, शानो शौकत मिली और रुतबा भी, लेकिन मोहित रोहित से कोसों दूर रह गया। क्यों? दोनों ने मेहनत तो बराबर की थी, फिर इसका एंड रिजल्ट अलग क्यों हुआ? इसका जवाब है वेल्थ प्रिंसिपल, TFAR। इसमें T का मतलब है थॉट्स, F का मतलब है फीलिंग्स, A का मतलब है एक्शंस और R का मतलब है रिजल्ट्स। ऑथर का मानना है कि हमारे थॉट्स फीलिंग को जन्म देते हैं और फीलिंग्स एक्शन में बदलती हैं और हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं हमारे एंड रिजल्ट्स। ये एक तरह की साइकिल है। रोहित ने रिच और सक्सेसफुल बनने की बड़ी सोच रखी और अपनी फीलिंग्स को समझा। इन फीलिंग्स पर काम करने के लिए उसने रिस्क उठाकर बड़े लेवल पर पैसे कमाने का एक्शन लिया, जिसका नतीजा है सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम। वहीं दूसरी ओर मोहित के थॉट यानी सोच ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। उसने पैसा कमाने से पहले ये सोचा कि मुझे पैसा ऐसी जगह सेव और इन्वेस्ट करना होगा जहां ज्यादा रिस्क ना हो और ये पैसा मुझे बुरे वक्त में काम आए, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। फिर उसने इसी डर की फीलिंग को मन में रखकर आगे के एक्शन लिए, यानी उतना ही पैसा कमाया जितना उसके डर ने उसको अलाउ किया, और इन्हीं एक्शंस ने उसे अमीर बनने से नीचे खींच लिया। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सब कुछ सोच का खेल है भैया। दरअसल अमीर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं गरीब लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो खोना नहीं चाहते। ये 2 अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती हैं। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करता है कि इसमें कैसे और कौन से फल लगेंगे, यानी क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑथर के हिसाब से हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन 3 चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। अमीर लोगों के बारे में सालों से चली आ रही कुछ मन घड़त बातें आपने अपने घर में, बाहर, दोस्तों से या सोसाइटी में ये जरूर सुना होगा कि ज्यादा पैसा सारी समस्या की जड़ है। कोई भी कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकता, या अमीर लोग लालची और सेल्फिश होते हैं। बेसिकली हम अमीर लोगों के बारे में अपने आसपास और अपने परिवार से जो सुनते हैं वो हमारे माइंडसेट को शेप करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं हमारे माइंड और हमारी सोच पर इफेक्ट करती है और हमारे मन में बैठ जाती है। यानी आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों पर एक गहरा इफेक्ट डालती है। नंबर 2, मॉडलिंग। हम बचपन से ही अपने अपने माता पिता और आपस के लोगों से देखते और सुनते आ रहे हैं कि पैसों को खर्च कैसे किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। बेसिकली हम उनके बताए गए रोड मैप पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप द्वारा बताए गए तरीके से ही जीते आ रहे हैं। तो ये एक पैटर्न सा बन जाता है। जिस तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वो है मॉडलिंग। लेकिन अगर कोई अपने पुअर कंडीशनिंग को बदलना चाहता है तो वो पैसों के बारे में अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज कर सकता है। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। बचपन से लेकर अब तक आपके साथ भी कई ऐसी चीजें हुई होंगी जिनका आपकी जिंदगी पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा। कोई ऐसी सिचुएशन या इंसिडेंट्स होता है जिससे आप मैच्योर हो जाते हैं और अचानक से पैसों की इंपॉर्टेंस समझने लगते हैं। फिर चाहे वो इंसिडेंट्स आपकी फैमिली की पुअर फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर गरीबों जैसी कठिनाइयों से गुजरना, यही इंसिडेंट्स अमीर बनने के माइंडसेट को डेवलप करते हैं। सेल्फ मेड मिलियनियर बनने के लिए सिर्फ मनी ब्लूप्रिंट जानना काफी नहीं होता, इसके साथ आपको 17 वेल्थ फाइल्स या एडवाइस
एडवाइस को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये 17 वेल्थ फाइल्स ये शो करती हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शंस में कितना बड़ा अंतर होता है। तो चलिए अब देखते हैं इन 17 वेल्थ फाइल्स को। वेल्थ फाइल नंबर 1 है, अमीर लोग अपनी लाइफ खुद बनाने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, जबकि गरीब लोग गो विद द फ्लो वाला फंडा अपनाते हैं, यानी जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है वो बस वहीं चले जाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 2 है, अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं, यानी कि अमीर लोग अपना पूरा फोकस ज्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ नुकसान से बचने में अपना ध्यान लगाते हैं और कोई रिस्क ना लेने पर ज्यादा फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3 है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वो खुद से ये वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूंगा। तभी वो रोज पार्टी वगैरह करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनने का सोचते हैं, कोई ठोस एक्शन नहीं लेते। वेल्थ फाइल नंबर 4 है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वहीं गरीब लोग छोटा सोचते हैं। सोच सोच की बात है, अमीर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा सोचते हैं, लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों की सोच लिमिटेड होती है और वो अपने कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 5 है, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज और सोल्यूशन पर ध्यान लगाते हैं और वही गरीब लोग मुश्किल और कठिनाइयों पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 6 है, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से जलने लगते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 7 है, अमीर लोग सफल लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग असफल लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 8 है, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं, वहीं गरीब मानसिकता वाले लोग खुद को प्रमोट करना, मार्केटिंग, सेलिंग को भी गलत नजर से देखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 9 है, अमीर लोग बड़े चैलेंज आने पर और मजबूत होकर उन चैलेंजेस का सामना करते हैं, वहीं पुअर मेंटेलिटी वाले लोग चैलेंजेस से घबराते हैं और उनका सामना ही नहीं करना चाहते। वेल्थ फाइल नंबर 10 है, अमीर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उसके लिए वो अपने आप को लायक समझते हैं, वहीं गरीब लोग ये सोचते हैं कि वो कोई भी बड़ा काम करने के लायक ही नहीं है। वेल्थ फाइल नंबर 11 है, अमीर लोग इस चीज पर फोकस करते हैं कि उन्होंने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया, क्या आउटपुट दिया, वहीं गरीब लोग आउटपुट पर फोकस ना करते हुए ये देखते हैं कि उन्होंने उस चीज को करने में कितना टाइम लगाया। वेल्थ फाइल नंबर 12 है, गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कभी नहीं हासिल कर पाएंगे, या फिर उन्हें लगता है कि वो अपने काम और अपनी फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे। वहीं रिच लोग अलग अलग चीजों और ऑप्शंस ट्राई करना पसंद करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13 है, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि उनके सारे एसेट्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को मिला के उनके पास कितनी नेटवर्थ है, और गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी तनख्वाह और इनकम पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14 है, अमीर लोग मनी मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसे का मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते। इस वजह से वो जो भी पैसा कमाते हैं वो उनके पास ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और वो जल्द ही उसे गवा देते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15 है, रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करे, जिससे और पैसा बनता है, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16 है, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, वहीं गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 17 है, अमीर लोग लगातार सीखते और पढ़ते रहने पर विश्वास करते हैं, वहीं गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तो ये थी इस बुक की छोटी सी समरी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही सेल्फ हेल्प से संबंधित कंटेंट देखने के लिए बुक जूस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।